Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Today आज हम लोग बिल्कुल कुछ नई चीज सीखते हैं, कुछ नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। वाक्य का प्रयोग कर आज हम लोग ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। I will try to teach you how to write an essay using sentences and all. सबसे पहले तो मैं एक बात बतला दूं, ऐसे यानी कि लेख क्या होता है? इट्स अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। किसी भी विषय पे एक विस्तृत जानकारी इसके अंदर होती है और प्रायः हम लोग एक ऐसे अथवा लेख को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर लिखते हैं। सो लेट अस सी some facts about present tense, simple present tense and simple past tense using which you can write an essay easily. तो at first हम लोग देखते हैं essay क्या है, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। An essay is generally a detailed information about a given topic. It can be written using present tense or past tense and past tense. एक ऐसे किसी भी दिए गए टॉपिक का विस्तृत में जानकारी होता है, इसे हम या तो प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में लिख सकते हैं अथवा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को मिलाकर हम एक ऐसे को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस के एक प्रकार को, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट काइंड इज सेंटेंस विद एक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेंटेंस विद नो एक्शन। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं सेंटेंस विद एक्शन के विषय में। सेंटेंस विद एक्शन, जब वाक्य में एक्शन होगा, काम होगा, जैसे मैं दौड़ता हूं तो दौड़ना क्रिया है, राम बाजार जाता है, जाना क्रिया है, मेरा भाई पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है। जब आपको लग जाए कि वाक्य में कोई काम होता है उसे हम सेंटेंस विद एक्शन कहते हैं। तो हमें जब वाक्य में एक्शन हो तो हमें ईच, एम, आर, हैव या हैज का प्रयोग नहीं करना होता है। वी शुड नॉट यूज ईच, एम, आर, हैज एंड हैव in the sentence carrying action. जैसे मैं पढ़ता हूं तो सीधा बोलना है I read। अगर आप बोलते हो I am read तो ये बात कुछ हजम नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तो वर्ब 1 और वर्ब 5 का हम लोग फाइनाइट वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं वर्ब 1। वर्ब 1 को हम लोग प्लूरल नंबर में कहते हैं, मानते हैं, तथा वर्ब 1 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किन किन सब्जेक्ट के साथ होगा, आइए इसकी चर्चा करें। तो वर्ब 1 फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो V1 का प्रयोग जिसे हम प्लूरल नंबर में कहते हैं, उसका प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर I और प्लूरल V के साथ करते हैं। जैसे आपको कहना है मैं जाता हूं, आप सीधा कह दो I go। हम लोग बाजार जाते हैं, we go टू मार्केट। हमें ई जमात का प्रयोग नहीं करना होता है। नेक्स्ट, सेकेंड पर्सन यू एंड यू दोनों सिंगुलर प्लूरल के साथ आप V1 का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप लोग पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड अ बुक। आप लोग बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। आप लोग क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। हमने कहीं भी ई जमात का प्रयोग नहीं किया। तथा थर्ड पर्सन का आप देख सकते हो, सिंगुलर नंबर को मैंने काट दिया है। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ हम लोग केवल V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे वे लोग मेरे घर आते हैं, दे कम टू माई हाउस। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं, आई लाइक देम। क्योंकि पसंद करना भी एक तरह का काम है। जब V5 की बात करते हैं, V5 के अंत में S और ES लगा होता है तथा ये सिंगुलर नंबर में होता है। इसका प्रयोग हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में करते हैं।
he, she, it, name और कोई भी एक सिंगुलर नाउन होगा तो हम लोग V5 का इस्तेमाल करेंगे। और V5 एक प्रकार का वर्ब होता है जिसके अंत में s और es लगा होता है और इसे हम सिंगुलर नंबर में कहते हैं। जैसे वह जाता है, he goes, मेरा भाई पढ़ता है, तो मेरा भाई एक व्यक्ति है, सिंगुलर नाउन है। My brother reads. You have to control when you speak. जब आप कुछ बोलें और लिखें तो आप बिल्कुल सोच कर समझ कर आपको लिखना या बोलना है। एग्जाम्पल, वह पत्र लिखता है, तो इसमें सब्जेक्ट वह और मुख्य क्रिया लिखता है, एक्शन है, लिखना काम होता है। तो ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही राइट्स अ लेटर, इसमें भी हमने इजामार का प्रयोग नहीं किया। मैं बाजार जाता हूं, सब्जेक्ट आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। तो इस तरह से अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर एक्शन हो, आपको काम होता हुआ दिखे, तो आप फाइनाइट वर्ब की जगह इज एम आर का प्रयोग नहीं कर सकते हो। आइए देखते हैं नो एक्शन को। अगर वाक्य में नो एक्शन जैसे कि भारत एक बड़ा देश है, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, मैं एक विद्यार्थी हूं, ऐसे सारे वाक्य, बहुत सारे वाक्य होते हैं जिसमें नो एक्शन होता है। तो ऐसे वाक्यों में हम इज एम आर, हैज या हैव में से किसी एक ऑक्सिलियरी का प्रयोग करते हैं सिर्फ। देखें, यूज ओनली वन ऑक्सिलियरी एज फाइनाइट वर्ब, that is is, am, are, have and had। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। भारत एक बड़ा देश है, मेरा भाई मुंबई में है। इन दोनों वाक्यों में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं these two sentences are sentences with no action, क्रिया नहीं हो रही है। तो पहले सेंटेंस में भारत इंडिया है, इज a big country, India is a big country। In the second sentence, मेरा भाई मुंबई में है, my brother is in Mumbai, मेरा भाई मुंबई में है। तो इस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को बना सकते हो तथा इससे और इसका इस्तेमाल कर आप किसी भी जनरल इंफॉर्मेशन को, डेफिनेशंस को बोल सकते हो, लिख सकते हो। आइए अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में तथा उसके बाद हम जानेंगे हाउ टू राइट एंड नाउ लेट अस आल्सो कंसीडर द फैक्ट्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ऐसे लिखने के क्रम में हमें सिंपल पास्ट टेंस की भी जरूरत होती है। वी राइट सो मेनी थिंग्स इन आवर एसे यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस, जैसे पास्ट इंफॉर्मेशन कैसे शुरू हुआ और इससे जुड़ी हुई क्या क्या कहानियां हैं इत्यादि। तो आइए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस में भी एक्शन और नो एक्शन दोनों होता है। तो सबसे पहले जब एक्शन का तात्पर्य है जब वाक्य में काम होगा तो इसे हम सेंटेंस विद एक्शन कहेंगे। जैसे मैं पटना गया, यहाँ आपने देखा जाने की क्रिया हुई पास्ट टेंस में, या मेरे पिताजी ने एक पत्र लिखी, लिखने की क्रिया हुई। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पिताजी ने पत्र लिखी, लिखने का काम किया। तो ये सेंटेंस विद एक्शन है। तो जब सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य में एक्शन होगा तो हमें इस्तेमाल नहीं करना है was, were, had का। Do not use was, were and had। इसका इस्तेमाल आप फाइनाइट वर्ब की तरह नहीं करोगे। कैसे करना है? सब्जेक्ट के बाद पास्ट टेंस वाला वर्ब लिखना है V2, इसके बाद ऑब्जेक्ट, एडवर्ब प्लस ईटीसी। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने की जरूरत है प्लस V2। V2 इज इक्वल टू द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब। वर्ब का पास्ट टेंस जैसे गो का, वेंट, कम का, केम इत्यादि होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब तथा लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर आप सेंटेंसेस विद नो एक्शन इन पास्ट टेंस में लिख सकते हो। जैसे मेरे
मैंने एक कलम खरीदी, तो मैंने खरीदने का काम किया, तो सब्जेक्ट कौन है? मैंने, और मुख्य क्रिया खरीदी, तो यहाँ क्रिया हो रही है। दूसरे वाक्य में मेरे चाचा जी बच्चों को पढ़ाते थे। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों में अगर एक्शन होगा तो मुख्य क्रिया के अंत में आ, ए, ई अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि लगा होता है, जो हमें पास्ट टेंस की जानकारी देता है। मेरे चाचा जी बच्चों को पढ़ाते थे, इसमें भी काम होता है या हुआ। तो पहले वाक्य को हम लोग देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने, आई, खरीदी, खरीदना का इंग्लिश बाई होता है और बाई का पास्ट टेंस बाउट। आई बाउट अ पेन। इन द सेकेंड सेंटेंस, दूसरे वाक्य में मेरे चाचा जी सब्जेक्ट हैं और पढ़ाते थे मुख्य क्रिया है हिंदी में। माय अंकल टाउट चिल्ड्रन। तो यहाँ इस तरह से आपने देखा कि इस दोनों वाक्यों में मैंने was, were अथवा had का प्रयोग नहीं किया। आइए देखते हैं सेंटेंस विद नो एक्शन। नो एक्शन, जब सिंपल पास्ट टेंस में नो एक्शन हो, जैसे मैं बीमार था, मेरा मित्र पटना में था, ऐसे वाक्यों में क्रियाएं नहीं होती हैं। तो जब ये हो, ऐसी स्थिति हो, वाक्य में नो एक्शन हो, तब हमें was, were या had में से किसी एक का फाइनाइट वर्ब की तरह प्रयोग करना होता है वाक्य में। जैसे मेरा भाई कल पटना में था, मेरा मित्र मुझसे नाराज था। तो पहले वाक्य में सब्जेक्ट मेरा भाई तथा मुख्य क्रिया अर्थात फाइनाइट वर्ब था। My brother was in Patna yesterday. And in the second sentence, दूसरे वाक्य में मेरा मित्र मुझसे नाराज था। My friend सब्जेक्ट था, was, नाराज angry with me। नाराज का इंग्लिश एंग्री विथ होता है। जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तब हम प्रयोग करते हैं एंग्री विथ का। जैसे आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड, ही इज एंग्री विद मी, इस तरह से। तो माई फ्रेंड वॉज एंग्री विद मी, इस तरह से आप नो एक्शन के वाक्य पास्ट टेंस में बना सकते हो। नाउ लेट अस सी हाउ टू राइट एन एसे। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एन एसे is a topic that contains information, जानकारी जिसके अंदर होती है। मैंने जो टॉपिक आपको अभी बतलाना है या मैंने जो टॉपिक अभी लिया है वो टॉपिक है मेरा देश। इस टॉपिक पे, मेरा देश पे, आप शुरुआत के कुछ लाइन प्रेजेंट टेंस में लिखते हो। अगर आपको और डिटेल में लिखने की जरूरत है तो इंडिया के पास्ट हिस्ट्री को भी दिखा सकते हो, जो कि पास्ट टेंस में होगा। ऊपर के इंट्रोडक्टरी लाइन प्रेजेंट टेंस में होंगे, फिर बीच का जो पास्ट हिस्ट्री आप दिखाओगे तो सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हो। इस तरह से आप एक पूरा ऐसे लिख सकते हो, एक्शन और नो एक्शन का प्रयोग कर। इस ऐसे में मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिखा है, मैंने ऐसे को पूरा नहीं किया है। आप अपने घर में इस ऐसे को पूरी करने की चेष्टा करें। ट्राई टू कंप्लीट दिस ऐसे इन योर हाउस। सो लेट अस सी दिस एग्जांपल हाउ वी कैन राइट एन ऐसे। सबसे पहले मैंने हिंदी में लिखा है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे देश के मैक्सिमम स्टूडेंट्स सोचने का काम हिंदी में करते हैं। Then they are in the habit of converting those Hindi sentences into English at initial stage. और शुरुआत के दौर में when you are learning English, जब आप अंग्रेजी पढ़ रहे होते हो तो शुरुआत के दौर में छोटे छोटे वाक्यों से शुरू करेंगे हम लोग। बहुत बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड वाक्य मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग छोटे छोटे वाक्यों से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। मेरे देश का नाम भारत है। यह एक बड़ा देश है। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
हम लोग भारत में बहुत सारे पर्व मनाते हैं। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आपने देखा इस हिंदी के लिखे गए लेख में एक्शन और नो एक्शन का कॉम्बिनेशन है और ये पूरे के पूरे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे गए हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फ्रेम। सबसे पहले मेरे देश का नाम भारत है, तो इसमें सब्जेक्ट है मेरे देश का नाम, यहां तक सब्जेक्ट होगा। द नेम ऑफ माई कंट्री, देयर आफ्टर फाइनाइट वर्ब ईच इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने प्रेजेंट के पहले द इसलिए लगाया क्योंकि वर्तमान में नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये बात निश्चित है। There are 28 states and 9 union territories in India. ये एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है जिसमें नो एक्शन है। तो आप देख सकते हो सिर्फ कि there are का प्रयोग मैंने किया है। There are 28 states and 9 union territories in India. इसका तात्पर्य ये हुआ भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। You can write sentences like this. We celebrate many festivals in India. यहाँ पे मैंने इज एमआर का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में एक्शन है। हम लोग भारत में बहुत सारे पर्व मनाते हैं। तो पर्व मनाना एक तरह का एक्शन है, क्रिया है, काम है। तो हमने लिखा we celebrate many festivals in India. यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। It is a secular country. धर्मनिरपेक्ष का इंग्लिश सेक्युलर होता है। तो इस तरह से मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तहत बतलाया। आप इस ऐसे को अपने घरों में पूरी कर सकते हो। एंड ऑन दिस पैटर्न यू कैन राइट मेनी अदर एसेज। किसी फेस्टिवल पे, किसी प्लैनेट के विषय में आप लिख सकते हो। सो ट्राई दिस पैटर्न ऑफ राइटिंग and I am confident enough that you would learn. Surely आप सीख जाओगे। अपने अगले वीडियो में मैं सेंटेंस के अगले प्रकार की चर्चा करूंगा जो कि कमांड सेंटेंस है। That is also very important. And one more important thing, whatever suggestions are being given to you by me, just try to follow them. Watch all my videos and at last watch, subscribe and share my videos. Have a nice time. Take care.